राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब। तो अभी आज की ये सच्ची कहानी हरियाणा में रहने वाली पूनम की है, जो लड्डू गोपाल को, बांके बिहारी को बहुत मानती थी और उसका बहुत ज्यादा मन था कि वो भी बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन जाए। लेकिन घर की हालत थोड़ी नाजुक थी, जिसकी वजह से वो वहां पर नहीं जा सकती थी। और एक दिन क्या हुआ कि बहुत सारे जैसे होते हैं ना यार दोस्त जा रहे हैं, तो वो उनके साथ चली गई। वो भी थे और उनके हस्बैंड भी थे, तो वो जा रहे थे सब मिलके, तो उनके साथ वो लोग चले गए वहां पे। तो उन्होंने वहां पर जाकर देखा कि वहां पर इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, और वो बस यही सोचे जा रही थी कि मैं फर्स्ट टाइम मंदिर में आई हूँ, पता नहीं मेरे दर्शन कैसे होंगे, पता नहीं मेरे दर्शन कैसे होंगे। उसके मन में बस एक ही बात थी कि पता नहीं उसके दर्शन कैसे होंगे, मंदिर में कहाँ से जाना है क्या। मतलब जो फर्स्ट टाइम जाता है ना, जितनी भीड़ को देखकर वो घबरा जाता है, उसके मन में बस यही बात थी, पता नहीं उसके दर्शन होंगे या नहीं होंगे। तभी भीड़ से एक इंसान आता है। भाई देखो, वो इंसान क्या, हम तो उसको भगवान बोलते हैं। तभी वो जो आदमी है वो भीड़ में से आता है और उनको लाइन से ऐसे धक्का देता है। जैसे भीड़ है तो वहां से उन लोगों को धक्का देता है कि वहां से जाओ, वहां से जाओ। और वहां से जब वो निकलते हैं उस भीड़ से जहाँ से उन्होंने धक्का दिया, तो आगे जाकर देखते हैं कि वहाँ भीड़ कम है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ कैसे दर्शन, मतलब यहाँ तो कम, मतलब यहाँ तो इतने आराम से लोग चल रहे हैं और वहाँ इतनी भीड़ थी। तो किसी ने कहा ये वीआईपी दर्शन है। तो अब ये देखो कि उसके मन में इतना वो था कि मैं कैसे दर्शन करूंगी, मैं लड्डू गोपाल को देख पाऊंगी या नहीं, बांके बिहारी के दर्शन मैं कैसे करूंगी। लेकिन उसको वहां से बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए और वो वापस घर आ गई। घर आकर उसने अपने हस्बैंड से ही बोला कि हमारे दर्शन कितने अच्छे हो गए। लेकिन उसके मन में वहां पर दोबारा जाने की ललक थी कि मैं दोबारा जाऊं और वहां फुर्सत से, मतलब मैं बांके बिहारी को निहार सकूं। उसके मन में बहुत बड़ी ये दुविधा थी कि वो जाए तो जाए कैसे, क्योंकि वहाँ उनको लगता था कि भी वहाँ जाने का बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है और इतने पैसे उन लोगों के पास नहीं थे। बस अपना प्राइवेट नौकरी थी, अपना गुजारा कर रहे थे वो लोग। तो उन्होंने दोबारा जाने का प्लान बना। 1 महीने के बाद उन्होंने किसी यार दोस्त से गाड़ी मांग ली। तो उन्होंने सोचा भी गाड़ी मांग ली है और भी अपना थोड़ा सा बजट बनाकर हम वहाँ पे जाएंगे। लेकिन वो जाते हैं, वो अपनी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ जाते हैं और उनके दर्शन बहुत ही अच्छे होते हैं। जाते समय उनकी गाड़ी बहुत अच्छे से गई, लेकिन जब उन्होंने वहां से वापसी की तो उनकी गाड़ी हर जगह खराब होने लगी। रास्ते में उनके घर तक आने तक वो गाड़ी 4-5 बार खराब हुई और जहां भी गाड़ी ठीक करवाते वहीं पर 1000-1500 रुपये लग जाते। आप ये लगा लो कि जो खर्चा वो 4000 का मान कर चले थे, वो खर्चा उन लोगों का 10,000 का हो गया। और जब मुश्किल से बजट बनाकर लोग चलते हैं तो वो ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो बड़ी परेशानी होती है, इंसान का दिल दुखता है। वो घर पर आ गए और घर पर आकर जब उन्होंने हिसाब लगाया तो उन्होंने सोचा कि इतना ज्यादा खर्चा हो गया, हम हर बार ऐसे बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर सकते। उनका दिल सा टूट गया और आकर उसने बांके बिहारी का नाम लेकर, उसे ध्यान देकर उसने बोला कि हे बांके बिहारी, मैं आपको मतलब दिल से मानती हूँ और आप पर मैं पूरा भरोसा करती हूँ, लेकिन मैं आपके पास दर्शन करने नहीं आ सकती। आगे मैं आपके दर्शन करने के लिए बहुत मुश्किल से आ पाऊंगी, अगर आई तो, या फिर मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं है कि हम हर महीने मतलब इतना खर्चा करके हम आपके पास आ जाएं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है और हमारी गाड़ी ऐसे ख़राब हुई थी और हम आगे मुश्किल हमारा वहाँ पर आना, पर मैं आपके पास हर महीने आना चाहती हूँ। मैं बहुत जल्दी आपसे वहाँ आकर मिलना चाहती हूँ, मेरा बहुत मन है। और अगर हम वहाँ पर ना आ पाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो ये बोलकर वो अपना काम करने लग जाती है। 1 महीने के बाद किसी यार दोस्त का फ़ोन आता है कि खाटू धाम चलना है, हमारे साथ चलो। तब उनको ये फ़ोन आया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो चले गए। और उसके यार दोस्त ने एक पैसा भी नहीं लगवाया, क्योंकि उस दोस्त ने नई गाड़ी ली थी। उसने बोला कि मैं अपनी तरफ से लेके जा रहा हूँ, मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। बहुत ज़्यादा खुश थे वो लोग, क्योंकि वो इतना खर्चा था उनके पास और वो बिना पैसों के ही जो बांके बिहारी ने उसको बुला लिया। ऐसा ही उनके साथ 4-5 बार हुआ। कोई न कोई यार दोस्त उनको फ़ोन कर देता
कि आज हम पार्टी दे रहे हैं, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, हम इस चीज़ के लिए हम वहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। 4-5 बार वो लगातार बाके बिहारी ने अपने पास बुला ली बिना पैसों के। जब उन्होंने देखा कि वो बार बार बिना पैसों के उसको बाके बिहारी बुला रहे हैं, तो उन लोगों में मतलब और भी ज़्यादा उत्साह हो गया कि बाके बिहारी ने उनकी सुन ली। उन्होंने आके ये बोला था और बाके बिहारी उनको बिना पैसों के ही बुला रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी खरीद ली, उन्होंने सेकंड हैंड गाड़ी ली और फिर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में जाने लगी। आज भी वो पूनम जब भी कहीं बैठती है तो वो यही जिक्र करती है कि हमारे साथ बाके बिहारी ने इतना चमत्कार किया था। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमें तो भगवान बुला ही नहीं रहा, जैसे बोलते हैं कि हमें भी बाके बिहारी बुला ही नहीं रहे हैं, हमें भी माता बुला ही नहीं रही है, हमें हनुमान जी दर्शन देने के लिए बुला ही नहीं रहे हैं, तो बुलाता कब है? हमें भगवान तब बुलाते हैं जब हम उनको याद करते, जब हमारे मन में वो मतलब ललक होती है कि भी हम दर्शन करने जाएंगे, हम बाबा से मिलने जाएंगे या हम हनुमान जी से मिलने जाएंगे। मतलब जब मन में ललक होती है ना, तो तब भगवान हमें बुलाते हैं। ऐसे ही कोई घर में बैठा है, हाँ हमें तो बुला ही नहीं रहा, भाई जब तुम्हारे मन में ही नहीं है तो तुम्हें बुलाएगा कौन? पहले मन में आस्था रखो, विश्वास रखो। अगर आपके मन में विश्वास होगा ना कि हाँ मुझे जाना है, मिलना है, मैं कभी कभी तो बाबा जरूर बुलाएंगे, कभी तो बाके बिहारी हमें दर्शन देने के लिए जरूर बुलाएंगे। कुछ न कुछ मतलब ये लगा लो कि आपके पास कोई पैसा भी नहीं होता ना, तो उसका भी बंदोबस्त भगवान करते हैं, अगर उसकी वो देखते हैं कि भक्त के जो दिल में है वो सच्ची श्रद्धा है, तो भगवान कभी भी आपको निराश नहीं करते हैं। राधे राधे।